हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नीतीश कुमार एक बार फिर आप सबको पी होम मैथ्स वॉरियर चैनल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं क्लास 8 का मेंसुरेशन सेक्शन से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके थियरी को कराया था, यानी उसके जो एरियाज होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत सारा हमने बताया था। उसके बारे में आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो मैंने उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था। इस वीडियो में आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और सीखते हैं उस चैप्टर के बारे में, है ना। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, कैलकुलेशन सही होगा तो फिर आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो, सिक्सटीन सेंटीमीटर, ये है डायगोनल 41 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको इसमें ये गिवन है, आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पिछले लेक्चर में मैंने बताया था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यानी डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है। तो यहाँ पे देखो तो पैरेलल साइड तो दिया है 16 और 40, इन दोनों के बीच क्या ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 90 है, ठीक है। ऐसे ट्रेपेजियम को राइट ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री, तो क्या ये पता है? नहीं पता है। तो आप यहां से देखोगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ए बी सी। ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, तो ये बेस निकल जाएगा, या ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा। बहुत आसान है। तो ये एच निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं, यही एच का काम करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस 4 4 16 00, ये इधर आएगा तो 81 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट 81 दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो आपको आ गया ये 9 सेंटीमीटर, ये आ गया आपको। तो जब एच आ गया तब आपको फॉर्मूला फिर तो आप पुट कर दो वैल्यू को। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा? ए बी सी डी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 16 प्लस 40 इंटू 9, तो हाफ इंटू ये कितना हुआ 6415 इंटू 9 दैट इज 228, 9 8 जा 27 72 277 और 9 2 जा 18 और 7 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि जो ये क्या है? एरिया है। तो एरिया में क्या यूनिट होता है? स्क्वायर। तो काफी आसान क्वेश्चन था। आप यहाँ से पाइथागोरस से आप हाइट निकालें
और यहाँ पे पुट कर दिए बस। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को देखेंगे और मेरी उम्मीद रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन को देखते हैं। अगला इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी करवाया था इस तरह का क्वेश्चन पिछले क्लासेस में। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 and 11 centimeter, while its non-parallel sides are 15 and 13 centimeter. Find the area of the trapezium. मैंने पहले वाले वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, फिर एक बार और देख लीजिए। जिनको दिक्कत होगी, जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी फायदा होगा। तो कुछ इस तरह का सीन है। ये ABCD के है, एक ट्रेपेजियम है जिसका ये साइड पैरेलल है, और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इन पैरेलल साइड्स को क्या बोलते हैं, बेसेस, है ना। और इस जो नॉन पैरेलल साइड है उसको क्या बोलते हैं, लेग्स ऑफ ट्रेपेजियम, लेग्स। और यहाँ पे जो नॉन पैरेलल साइड है, एक कोई 15 मान लो, कोई भी मान सकते हो, या तो इधर वाला या तो इधर वाला, और एक 13 है। और पैरेलल साइड का क्या है, 25 और 11, तो ये 11 होगा क्योंकि छोटा है, और ये होगा 25। अब आप बताना, मेरे को एरिया पता करना है, तो फिर वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो दैट इज 11 + 25 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या वो डिस्टेंस बिटवीन देम दिया है परपेंडिकुलर? नहीं। तो उस चीज को पता करने के लिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करने के लिए, मान लीजिए इसका नाम P है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग कुछ प्रोसेस को करेंगे। तो देखो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। जब मैं इसको ज्वाइन किया तो ये 15 था, तो ये भी 15, और ये 11 तो ये भी 11। ये बन गया पैरेललोग्राम, इसका नाम दे दो PQ दे दो, है ना। अब आप बताओ, ये टोटल 25 में से ये 11 को हटा दिया जाए, काट लिया जाए, तो ये कितना बचेगा? 14 आई थिंक। यहां से यहां तक कितना बचेगा? 14। तो ये बन गया BQC ट्रायंगल में, ये 15, ये 14, ये 13, ये बन गया कैसा ट्रायंगल? एस्केलन ट्रायंगल, यानी तीनों साइड्स अनइक्वल है, इक्वल नहीं। तो आइए इसके एरिया को मैं निकालता हूं। इन ट्रायंगल BQC सबसे पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकालूंगा। हीरोन्स फॉर्मूला याद है आपको? सेमी पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स, और सेमी मीन्स बाई 2, दैट इज 15 + 14 + 13, 15 + 14 + 13 बाई 2।
तो ये आ जाएगा 15 14 कितना, और फिर 13 4 3 7 5 12 2 3 4 42 by 2 that is 21 है सेमी पेरीमीटर। अब आइए, अब आपका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू सी, वो होता है अंडर रूट एस दैट इज 21 इंटू एस माइनस ए 21 माइनस पहला साइड इंटू 21 माइनस दूसरा साइड इंटू 21 माइनस तीसरा साइड। कोई भी पहला दूसरा तीसरा मान लोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 21 इंटू ये कितना होगा 6, 21 में से 13 गया 8, और ये कितना होगा 7। तो ये हो जाएगा, इसको और तोड़िए क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर वो लेना है स्क्वायर रूट। तो 21 को लिख सकते हो 3 इंटू 7, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 7 को एक 7 है, तो ये तो प्राइम नंबर है तो एक ही 7 होगा। तो ये देखोगे ये 2 7 से एक 7 कॉमन आएगा, मतलब बाहर आएगा, ये 2 से एक 2 बाहर आएगा, ये 2 से 2 से एक 2 बाहर आएगा, यानी स्क्वायर रूट में जो 2 पेयर होते हैं उससे एक को निकालते हैं बाहर, और ये 2 3 से एक 3 बाहर है, यानी मेरा एरिया हो जाएगा 7 2 14 2 28 3 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया आया। अब आइए, अब यही एरिया आप देखो तो यहाँ से क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। तो बेस कितना, जिसका हाइट चाहिए तो उस पर का बेस, तो ये 14 इंटू ये एच आपको नहीं पता है, तो हाफ इंटू 14 इंटू एच वो कितना आया 84। तो ये 2 7 जा तो 7h इज इक्वल्स टू 84, तो h इज इक्वल्स टू 84 बाई 7 दैट इज 12। तो h कितना आया 12 सेंटीमीटर। अब h आ गया तो फिर आपका आंसर आ गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पूछ रहा है तो क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 11 प्लस 25 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, एज कितना आया 12, तो 12 कर दो, 2 6 12, 11 25 कितना हो 5 1 6 2 1 3 दैट इज 6 6 6 36 और 6 3 18 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना था इस तरह का। ये इस मतलब समझो कि इस ट्रेपीजियम का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसके बाद सब इजी होगा, कहीं हाइट निकालना होगा, कहीं आपको एक पैरेलल साइड निकालना होगा। पिछले वाले वीडियो में हमारा जाके देखिएगा, और भी टाइप्स का क्वेश्चन किए हैं हम लोग। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान हेरोल्स फॉर्मूला लगा के वो एरिया निकाला और उस एरिया को किसके इक्वल कर दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल कर दिया। तो एच आ गया, एच आ गया तो वैल्यू पुट किए, एरिया आ गया। एच की जगह हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पिछले वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि ये कैसे फॉर्मूला बना है ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए अब अगला हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, पॉलीगन। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है।
इस चैप्टर से, वो होगा पॉलीगॉन। तो ये एक चीज समझते हैं, पॉलीगन कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू वर्ड, वन वर्ड इज पॉली, दूसरा इज गॉन, गोनो। तो गोनो का मतलब होता है साइड्स और पॉली का मतलब मोर देन। यहां मैंने लिख दो, यानी मेनी साइड्स का मतलब एक से ज्यादा। लेकिन ध्यान देंगे, एक से तो कोई फिगर बनेगा ही नहीं, पॉलीगन बनेगा ही नहीं। एक साइड से, एक लाइन से, एक लाइन सेगमेंट से, दो से क्या बनेगा, क्या किसी भी तरह कर लो, एक क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा। यानी एक से भी नहीं बना, दो से भी नहीं बना, क्या तीन से? हाँ, तीन से बनता है। एक लाइन, दो लाइन, थ्री लाइन। तो थ्री से क्लोज फिगर बना जिसका नाम होता है ट्रायंगल, ट्राइएंगल। तीन एंगल होता है, 1 2 3। यानी उसके बाद चार से बनता है 1 2 3 4। ये चार में बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स में आते हैं, जिसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, इसमें आप देखेंगे स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, ट्रापीजियम होगा जिसको अभी हम लोग पढ़े, उसके बाद काइट होगा, है ना, रोम्बस हो सकता है। तो ये सब हो गया चार साइड का, जिसको हम पॉलीगन कहेंगे। एक से ज्यादा है, ये एक से ज्यादा है। तो अब हम पॉलीगन की डेफिनेशन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जहाँ तीन या तीन से ज्यादा साइड है, दो से तो बन ही नहीं रहा है। यानी यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो पॉलीगन जो स्मॉलेस्ट साइड होते हैं वो कम से कम कितने होंगे? मिनिमम 3, मिनिमम 3 sides can be required to form a polygon। और उस 3 साइड वाले को बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो यानी सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन हुआ? ट्रायंगल। उसके बाद अपर में तो कोई फिक्स ही नहीं है, वो 4 साइड के बाद 5 साइड का बन सकता है ना। 1 2 3 4 5, वो 6 साइड का बन सकता है। तो 5 को बोलते हैं पेंटागन, पेंटागन। 6 साइड को 1 2 3 4, 6 वाले को बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस 6 साइड को बोलते हैं हेक्सागोन। वैसे ही जिसके 7 साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? 7 साइड। 7 साइड वाले को बोलते हैं हेप्टागोन। 8 साइड वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्टागोन। 9 साइड वाले को क्या बोलते हैं? नैनोगोन। और 10 साइड वाले को क्या बोलते हैं? डेकागोन, है ना। तो ये कुछ है, और भी बहुत सारे नाम हैं, बस यहाँ तक आपको नाम जानना है ना। तो आइए इसके बारे में अब हम लोग एरिया के देखेंगे। कैसे? एरिया। तो अब आइए हम लोग जनरली जो फॉर्मूला मेंसुरेशन वगैरह में पढ़ते हैं, स्क्वायर का, रोम्बस का, ट्रेपेजियम का, ये सब का पढ़ते हैं। काइट का, यानी 4 साइड वाले का ट्रायंगल का एरिया पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। स्क्वायर का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। रोम्बस का बेस इंटू हाइट या डायगोनल दिया रहे तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। यानी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। लेकिन हम जैसे इन करते हैं 5 साइड वालों में, 6 साइड वालों में, 7 8 9 10, यानी अब 10 से ऊपर 25 साइड, 50 साइड, जो भी, तो जब उसमें हम लोग इन करते हैं तो वहां पे कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है।
तो उस केस में फिर जरूरत पड़ती है आपकी अपने सुविधानुसार उस फिगर को क्या करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे हम लोग सुविधानुसार फिगर को अपने सुविधानुसार क्या करेंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उससे काटेंगे और कन्वेनियंट के अनुसार अपने फिगर को बनाएंगे और फिर उसमें फॉर्मूला लगा के और सारे फिगर को जोड़ देंगे, सारे अलग अलग एरिया को, तो वो जो बड़ा फिगर होगा उस एरिया फिगर का एरिया निकल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ वो और क्लियर होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं उससे। ठीक है, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 साइड वाले पेंटागन है। क्या इसका एरिया पता है? नहीं। तो इस केस में अब मैं यही बोल रहा था कि अपने सुविधा अनुसार इस फिगर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, काटेंगे। उस तरह के फिगर में कोशिश करेंगे कटे अलग अलग पार्ट जिसका आपको फॉर्मूला पता हो। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, इसका साइड वगैरह दिया हुआ है कि ये 25 है, ये 25 है, ये है 25 और ये दोनों क्या है, द टोटल हाइट इज 41। यहां से लेके यहां तक 41 दिया है। ठीक है, और ये दोनों इक्वल है। तो आपसे कह रहा है कि एरिया क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। इस तरह के एक पार्क है इस स्टाइल का, इस स्ट्रक्चर का, तो उसका एरिया पता करना है। ठीक है, तो आप बताएंगे इसको मैं सुविधानुसार ये 25 है CD, तो क्या ये भी 25 होगा? इसके पैरेलल है तो ये भी बराबर होगा। तो अब आप बताइए टोटल ये 41 जिसमें इतना दूर ये 25, तो इतना दूर पता चल जाएगा क्या है। टोटल यहां से यहां तक 41 में से मैं माइनस कर दूं 25, ये दूरी, इस टोटल में से ये 25 दूरी माइनस कर दूं तो जो आएगा 16, ये क्या होगा, ये हाइट होगा इसका, इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल में बटा और ये स्क्वायर हुआ। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये ट्रायंगल हुआ और ये कैसा फिगर हुआ, स्क्वायर। अब इसका एरिया आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या हेरोन्स फॉर्मूला वगैरह वगैरह देखे है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपको एरिया पता है, स्क्वायर का एरिया पता है, दोनों फिगर का एरिया जोड़ देंगे आपके टोटल पेंटागन का एरिया निकल जाएगा। काफी आसान है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो इसका एरिया तो पता है, आप ऐसे लिखो डायरेक्ट, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फिगर A B C D E, तो वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, तो 25 इंटू 25 प्लस
एरिया ऑफ ये देखना, ये दोनों साइड इक्वल है, यानी ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, सॉरी एरिया ये ट्रायंगल है, और ये देखना ये 90 है। तो जब भी ये बराबर होते हैं, इसके वर्टेक्स से कोई भी एक लाइन परपेंडिकुलर आता है तो उसकी बेस को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बेस की बाइसेक्ट करता है। तो ये अगर 25 से तो ये 12.5 हो जाएगा, ये भी 12.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे आप, या इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल सकते हो, है ना। आपको ये बेस और हाइट तो दिया ही हुआ है, तो आप डायरेक्ट निकालो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 2 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 25 25 625 प्लस 25 8 जा 200, तो ये कितना हो जाएगा 6 to 825 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ फाइनल फिगर। आई थिंक समझ में आया होगा। तो इसी तरह से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो, पॉलीगन किसी भी साइड का, ये मैं और भी बता रहा हूँ, 5 के अलावा और भी 6 हो 7 हो, तो अपने सुविधानुसार फिगर को कट करेंगे अलग अलग शेप्स में, और फिर उसके बाद सारे को कंबाइन कर देंगे, तो वो पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। इसको नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करूँगा। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा मेरी बात। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लो ऐसा हो, हेक्सागन हो, ऐसा कोई फिगर हो, लेट इट बी ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और ये टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर, उसके बाद ये 4 सेंटीमीटर, एल है, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन, ये विच साइड मेजर 5 सेंटीमीटर, हाइट 11 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके 8 सेंटीमीटर है, यानी ये लंबाई, ये टोटल, तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। चलिए, तो आप बताइए इसका एरिया निकालना है, तो कोई हेक्सागन का तो कोई फिक्स फॉर्मूला है नहीं, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या अपना दिमाग को यूज करेंगे कि इसको सुविधानुसार इसको फिगर में कट करें। तो आप इसको बहुत तरीके से कट कर सकते हो। आप तो सीधे देखो कि ए बी सी डी ए, ये एक पार्ट ऐसा फिगर इधर आ रहा है, देखो आधा ऐसे आ रहा है, जिसमें ये 5 है, ये पूरा 11 है, और ये बीच की दूरी तो दी हुई है 4, दैट इज हाइट, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों पैरेलल्स
साइड के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, और दूसरा ऐसा फिगर है। ठीक है, दूसरा कैसा फिगर है, ऐसा है। तो ये भी 11 है, ये भी 5 है, ये भी 4 है। दोनों को जोड़ दो, एरिया ट्रेपेजियम का अभी अभी आप लोग एरिया सीखे हो पहले वाले टॉपिक में। दोनों ट्रेपेजियम को जोड़ दो, ये और ये ट्रेपेजियम को, तो टोटल हेक्सागोनल का एरिया आ जाएगा। तो आपको पता है कि डायरेक्ट लिखो, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ हेक्सागन ABCDEF पूरा है, एक बड़ा वाला। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCDE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEF। तो आप देखना क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू बेस, सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 5 + 11 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 4, अब प्लस यहाँ भी हाफ इंटू 5 + 11 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज हाइट। तो सेम है, एक ए निकाल के इंटू 2 कर दो, तो ये 2 से 2 कटा, तो 11 फिर 5, 16 2 = 32 इंटू 2, क्योंकि उधर भी 32 आएगा। चाहे ऐसे लिख दो ना, अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ 32 आएगा, ये भी। तो हो गया टोटल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल फिगर का, हेक्सागन का एरिया। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे दूसरे टॉपिक को, दूसरे चैप्टर को। तब तक के लिए आप ये चैप्टर को फिर से रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए वीडियो को। नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कहाँ पे किस स्टेप में दिक्कत हो रही है। आई विल ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, तो ये हमारी छोटी छोटी मेहनत आई थिंक आपको काम आ रही होगी, आपको बेनिफिट कर रहा होगा। तो अगर आपको बेनिफिट कर रहा होगा तो मेरे लिए एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे इससे एनर्जी मिलती रहेगी और मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।